दिवस है 8 मार्च। लेकिन उसकी पूर्व संध्या में इस कार्यक्रम या इस वेबिनार का आयोजन किया है। उनके लिए मैं पूरे टीम मेंबर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका आभार कहता हूं कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे कि हरमन विरदे जी ने बहुत ही सुंदर ऐसा अपना वक्तव्य देते हुए हमें परिचय करके दिया है कि वो भले इंग्लैंड में है लेकिन वो पूरी तरह से भारतीय और बुद्ध के भक्त हैं। तो बुद्ध और भारतीय होने का जो एहसास है ये पूरे हमें विश्व से मिल रहा है। तो इसका कारण ही है कि हम इस प्रकार से आयोजन करते हुए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो मैं सबसे पहले बनते चंद्रकीर्ति जी जो मेरे मित्र है, मार्गदर्शक है और हम काफ़ी ऐसे हर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम अलग अलग वेबिनार या सेमिनार के माध्यम से हम लोगों को एकत्रित करते हैं और लोगों के साथ हम संवाद करते हैं कि हमने समाज की जो महिला है, जो माता है, जो बहन है, जो पत्नी है, हमारी मित्र है और इसे विविध भूमिका से जो निभाते हुए जो महिलाओं का जो स्तर है या महिला की जो भूमिका है उसको हमने किस प्रकार से समाज में जागरूक करना चाहिए ताकि उसका एहसास हमें हो सके, क्योंकि जागृति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके उन्नति का मार्ग जो है हम खुला कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में जो भी उपस्थित अतिथिगण हैं जो थाईलैंड और इंग्लैंड और हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य से जो जुड़े हुए अतिथि हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने आज के विषय की तरफ बात करते हुए कुछ संवाद में आपके बीच में करना चाहता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि महिला या जिसे हम स्त्री कहते हैं ये किस प्रकार से सशक्तिकरण या उसकी शक्ति कैसे बढ़ सकती है, शक्ति बढ़ाने का मार्ग क्या है जिसे हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं। और उस सशक्तिकरण के मार्ग में एक महिला या महिला को मदद करने वाले पुरुष या पूरा समाज किस मार्ग पे चलते हुए हम महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, ऐसे कौन से तत्व है, कौन सा दर्शन है जिस दर्शन का, जिस शिक्षा का हम महिला सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विषय पे मैं थोड़ी अपने अनुभव के तौर पे या बुद्ध से आई हुई जो एक धारा है या एक प्रवाह है जो बुद्ध से लेके बाबा साहब तक जो एक विचारधारा जो है उस विचारधारा में ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं जिस शक्तियाँ को अगर हम पहचानते हैं, महिला अपने आप पहचानती है या हम भी महिलाओं को शक्तियों को पहचानने के लिए अगर मदद करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाला समय निश्चित ही है कि एक समानता का, स्त्री पुरुष की जो समानता है उसका समय निश्चित ही आ सकता है। अगर जब तक महिलाएं अपनी शक्तियों को पहचानती नहीं है और उसके साथ में रहने वाले पुरुष अगर उस शक्ति को पहचानने के लिए मदद नहीं करते हैं तो सही अर्थ में महिला सशक्तिकरण होगा या हो रहा है। इन दोनों बातों को हम देख सकते हैं कि अगर महिला सशक्ति हो रही है, सशक्त हो रही है, मजबूत हो रही है तो उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या बातें हैं जिसके वजह से महिलाएं सक्षम बन रही है। तो मैं बात बुद्ध से लेके हम बाबा साहब तक के प्रवास को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। जैसे कि हम जानते हैं कि महिला, आज जिसे हम महिला कहते हैं बुद्ध के धर्म में उसी को थेरी कहते हैं। जैसे कि अभी जो हमारे पूर्वज जो वक्ता है उन्होंने उस पर ग्रंथ भी लिखा है कुछ थेरी को लेकर। तो थेरी से लेके महिला सशक्तिकरण, थेरी से लेके महिला का जो आज हम स्वरूप देख रहे हैं बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद या आधुनिक भारत में, तो किस प्रकार का प्रवास है। तो सबसे पहले मैं अगर
नारी शक्ति की बात करता हूँ या हम सभी नारी शक्ति का जो उद्भव है या नारी शक्ति का विकास किसी ने किया है, तो 2500 साल पहले जो बुद्ध ने संघ की स्थापना करके जो महिला संघ का या भिक्षुणी संघ का जो निर्माण किया है, ये पूरे विश्व में एक ऐसी घटना है जिसे हम आज महिला स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का अधिकार के तौर पे हम आज मनाते हैं। तो हमारा जो अधिकार जो है स्वतंत्र रहने का, स्वतंत्र होने का, तो बुद्ध की शिक्षा में ही हमें सबसे पहले मिलता है। तो पहली महिला जो है जिन्होंने अपने महिला अधिकार की जो बात या आवाज़ बुलंद की थी, वो है जिसे हम बुद्ध की या सिद्धार्थ गौतम की जो माता है, वो है प्रजापति गौतमी। ये पहली महिला है इस विश्व में कि जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के अधिकार की बात बुद्ध से कही और बुद्ध ने उसको अनुमोदन दिया। तो हम देखते हैं कि बुद्ध के समय ऐसी जो नारियां थी जिसे हम थेरिया कहते हैं, और उसके बाद में जो बौद्ध का या बुद्ध की शिक्षाओं का जो प्रभाव भारत में हमें दिखाई देता है, तो उसमें ऐसी अनेक महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं कि उसका एक आज हमें एक आदर्श के तौर पे उसको हम स्मरण करते हैं, और बाकी सभी महिलाएं उस आदर्श को प्रेरित होकर अपने आप को भी उस प्रकार से बनाने का प्रयास करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बुद्ध के माता को देखते हैं, तो ऐसा इतिहास में बताया जाता है कि बुद्ध ने 2 बार उनको नकार दिया था। जब वो पहली बार जब वो कपिलवस्तु जाते हैं, जब उनके पिता का देहांत होता है, शुद्धोधन का देहांत होता है, तब जो वो जाते हैं, तब वो महाप्रजापति गौतमी बुद्ध को विनती करती है कि मुझे भिक्षुणी संघ में प्रवेश चाहिए या मैं भिक्षुणी बनना चाहता हूँ। लेकिन बुद्ध वहाँ पे नकार देते हैं कि ये समय उचित नहीं है। दोबारा फिर से वो प्रयास करती है, तब भी बुद्ध नकार देते हैं। लेकिन तीसरी बार जब वो पूरे संकल्प और पूरी श्रद्धा के साथ में जब वो 500 महिलाओं को साथ में लेकर जब बुद्ध के पास वैशाली में आती है, और तब जाके जो आनंद के माध्यम से जो बुद्ध के साथ संवाद होता है, और जब वहाँ पे बुद्ध के साथ संवाद होने का जो अर्थ जो हमें पता चलता है, वो ये है, क्या महिला पुरुष के जैसी विमुक्त हो सकती है या नहीं, या निर्वाण प्राप्त कर सकती है या नहीं। ये प्रश्न से जब बुद्ध को जवाब देना होता है, तब बुद्ध वहाँ पे कहते हैं कि हाँ, जैसे पुरुष या भिक्षु निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, विमुक्ति को अनुभव कर सकते हैं, वैसे ही महिला भी कर सकती है। तो वो संवाद एक प्रकार का संघर्ष है, महिलाओं का अपने अधिकार के लिए लड़ना। अगर माँ प्रजापति गौतमी अगर नहीं लड़ती, तो शायद बुद्ध भी महिलाओं के लिए ऐसा कुछ जो उस समय का सामाजिक परिप्रेक्ष्य था, या जो महिला की जो जिम्मेदारी समाज में निश्चित की गई थी, तो उस अधिकार को या उस संस्कारों को शायद बुद्ध भी तोड़ नहीं पाते। बुद्ध ने किसी भी महिलाओं को अपने आप ये नहीं कहा है कि आप भिक्षु या भिक्षुणी बन सकते हैं, लेकिन पुरुषों के साथ जो भी भिक्षु बनते थे उसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया थी और विधान था, वो किस प्रकार से कोई भी पुरुष है भिक्षु संघ में प्रवेश कर सकता है। लेकिन भिक्षुणी संघ का निर्माण होना ये सिर्फ बुद्ध के तरफ से किया हुआ कर्म नहीं है, या बुद्ध के तरफ से ही आया हुआ कार्य नहीं है, बल्कि उस महिला ने भी अपनी आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ को मदद करने वाला ही पुरुष था, जिसे हम आनंद कहते हैं। तो पुरुष और महिला का जो अधिकार देना और लेना, इस घटना में हमें ये बताया जाता है
कि बुद्ध ने दिया या आनंद ने दिया या महिला ने मांगा या प्रजापति गौतमी ने मांगा, तो तीनों बातें एक साथ में हैं। तीनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है और एक ही बात से वो अधिकार दिया है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि बुद्ध ने महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अगर मांगा ही नहीं होता, याचना ही नहीं की गई होती, अगर संघर्ष ही नहीं किया गया होता, तो शायद वो अधिकार महिलाओं को बुद्ध के संग में नहीं मिलता। और यही कारण रहा है कि 500 साल के बाद महिलाओं ने वो अधिकार मांगना बंद किया। हम देखते हैं कि भिक्षुणी संघ हमें भारत में 500 साल के बाद या बुद्ध के महापरिनिर्वाण के भी बाद हमें अस्तित्व में दिखाई नहीं देता है। और इवन अभी जो भारतीय के अलावा जो अन्य देशों में भी जो बौद्ध धर्म है, उसमें भी हमें भिक्षुओं का ही वर्चस्व दिखाई देता है, महिलाओं का वर्चस्व दिखाई नहीं देता है। उनको समानता जरूर दी जाती है, लेकिन सामाजिक तौर पे, उपासक उपासिका के तौर पे। लेकिन एक भिक्षुनी बन के रहने का या भिक्षुनी बन के उनका संघ बनाने का या एक लीडरशिप देने का जो कार्य जो है, वो कहीं ना कहीं भिक्षु के तरफ से भी हो नहीं पाता है, क्योंकि महिला भी उस प्रकार से वो लेना नहीं चाहती है या उसके तरफ वो अधिकार के तरफ आगे नहीं आती है। जिस प्रकार से बंते चंद्र कीर्ति जी भिक्षुनी के भिक्षु होते हुए भी महिला उपासक उपासिकाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं कि महिला भी चाहती है कि हम आगे आए। आगे आने का मतलब यह है कि सिर्फ चिवर लेना ही नहीं है या भिक्षुनी बनना ही नहीं है, बल्कि उस विमुक्ति की तरफ जाने के लिए संकल्प होना या हमारे खुद के अधिकार के लिए लड़ना या समानता को खुद प्राप्त करना। इस अर्थ से जब महिलाएं आगे अपनी आवाज़ बुलंद करती है, तो उसके आसपास के जो पुरुष है, जो सम्यक है, प्रबुद्ध है, जो समानता का व्यवहार करते हैं, वो पुरुष भी उनको मदद करते हैं। और स्त्री की आवाज़ से ही पुरुष मदद करते हैं, और दोनों के साथ में ही किसी प्रकार की भी समानता हो या किसी प्रकार का भी अधिकार जो हो, उसका वजूद बनता है, उसकी स्थापना होती है। पुरुष से ही समाज नहीं बनता है, ना स्त्री से समाज बनता है। स्त्री और पुरुष के समानता से या एक आने से ही समाज परिवार बनता है। तो हमने कभी भी स्त्री को एक पक्ष में देखना नहीं चाहिए या पुरुष को भी हमने एक पक्ष में देखना नहीं चाहिए। दोनों पक्ष किस प्रकार से समान है महिला सशक्तिकरण के लिए, जो हम बुद्ध के इस घटना से दिखाई देते हैं। अगर इस घटना का हम इस प्रकार से विश्लेषण करते हैं, तो निश्चित ही है प्रजापति गौतमी का जो अधिकार मांगने का जो शक्ति जो थी या जो उसका उत्साह जो था, उसी ही के कारण बुद्ध को भी उस बात को मानना पड़ा और संघ की स्थापना करते हुए हमें ऐसे अनेक जो थेरिया है और उन थेरियों का जो योगदान जो है पूरे प्राचीन भारत में एक अपनी जो महिलाओं की जो क्रांति है, थेरी गाथाओं के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। अगर हम बुद्ध के जीवन में यशोधरा का महत्व देखते हैं कि जो उनकी पत्नी थी सिद्धार्थ गौतम की, तो सिद्धार्थ गौतम की जो यशोधरा का जो वजूद है, वो भी सिद्धार्थ बुद्ध से कम नहीं है। जितना महत्व हम सिद्धार्थ बोधिसत्व बुद्ध होने को देते हैं, उससे ही उसी के आधार पे या उसके जीवन के तुलना में अगर हम देखते हैं, यशोधरा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर यशोधरा का वो योगदान नहीं होता, तो शायद सिद्धार्थ का बुद्ध होना भी संभव नहीं होता। लेकिन यशोधरा के त्याग के वजह से या यशोधरा के स्त्री की जो शक्ति को जो उन्होंने विकसित किया था, उसी विकास के वजह से सिद्धार्थ भी बुद्ध के उस अवस्था तक पहुँचे हैं। और बुद्ध ने भी यशोधरा को छोड़ा नहीं है। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि बुद्ध जो है वो संसार को या परिवार को तोड़ते हैं, लेकिन मुझे तो बुद्ध संसार को परिवार को जोड़ने वाले दिखते हैं। संसार में ऐसा कोई पति नहीं है कि जिसने अपने पत्नी को बुद्ध बनाया है या परम सुखी किया है। ये सिद्धार्थ बुद्ध ही है कि अपने यशोधरा को भी उन्होंने उस सुख की अवस्था में लाके उसको सुख दिया है।
और पति पत्नी भी हम एक दूसरे को सुख ही देना चाहते हैं, लेकिन हमेशा हम दुख देते हैं। हाँ? ऐसा पुत्र नहीं मिलेगा कि जो अपने पिता को उस सुख की तरफ लाके अनुभव कराया है कि जो उन्होंने स्वयं सुख का अनुभव किया है। ऐसा पिता नहीं मिलता है कि अपने पुत्र को, राहुल को, हाँ, ऐसे सुख का वारसा दिया है कि जो वारसा हम एक पिता होने के नाते हम अपने पुत्र को देते हैं, और वो धन भी उसके किसी भी सुख के काम नहीं आता है। तो बुद्ध का जो परिवार को देना या पूरे संसार को देना, हाँ, वो ऐसा नहीं है कि वो संसार से या परिवार को तोड़ के बुद्ध बात करते हैं। बुद्ध तो संसार और परिवार को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में, वो हमें समझना है। आसक्ति के परिप्रेक्ष्य में नहीं, लोभ के परिप्रेक्ष्य में नहीं, हाँ, त्यागशील समाधि और मैत्री और करुणा के परिप्रेक्ष्य में। तो बुद्ध का अस्तित्व ही एक ऐसा अस्तित्व है कि जिसमें परिवार बनता है, महिला सुरक्षित रहती है, और उसी सुरक्षितता के कारण भिक्षुणी संघ का वजूद हमें बुद्ध के अस्तित्व में या बुद्ध के समय हमें दिखाई देता है। अगर हम थोड़ा और आगे आते हैं, अगर अशोका के जीवन में हम देखते हैं, सम्राट अशोका का बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 300 वर्ष के बाद सबसे श्रेष्ठ कार्य रहा है। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध के धम्म का जो एक सीमा थी, बुद्ध के धम्म की क्या थी, एक सीमा थी। कहाँ तक सीमा थी? बुद्ध गया से सारनाथ या उत्तर भारत का एक विशिष्ट जो खंड था, वहीं तक बुद्ध सीमित थे। सम्राट अशोक ने इस सीमा को तोड़ दिया, भारत की हर एक सीमा तक पहुंचा, और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी धम्म को पहुंचाने वाले हमारे सम्राट अशोक है। लेकिन सम्राट अशोक का सबसे बड़ा अगर कार्य कुछ है तो अपने पुत्री का दान देना, संघमित्रा को धम्म के लिए दान देना, और वहाँ से जो एक महिला की और एक कहानी जो है, या महिला सशक्तिकरण करने के लिए उनके पिता या संघमित्रा एक पुत्री के रूप में भारत में और भारत के बाहर श्रीलंका में जो कार्य उन्होंने किया है, वो एक महान कार्य है। एक महिला क्या कर सकती है? एक महिला ने क्या किया है? जब वो बुद्ध की शरण में आती है, जब बुद्ध के अनुभव में आती है, तो क्या कर सकती है, इसकी भी हमें प्रचिति अशोका की पुत्री जो है संघमित्रा से हमें मिलती है। थोड़ा अगर हम उससे आगे जाते हैं तो वहाँ पे हमें महिला की सशक्तिकरण नीचे होते हुए दिखाई देती है। जैसे जैसे हम आगे आते हैं, फिर वो पहली शताब्दी हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तो वहाँ पे पुरुषों का ही वर्चस्व दिखाई देता है। हमें ऐसी कोई महिला संघ है, महिला कोई भिक्षुणी है, महिला कोई ऐसी उपासिका है, या महिलाओं के लिए ऐसा कुछ अपने दम पे कोई काम किया है, ऐसा हमें इवन भले वो बौद्ध संस्कृति भी रही है 12वीं शताब्दी तक, फिर भी अगर हम बौद्ध संस्कृति को हम विभिन्न पहलुओं में देख सकते हैं, लेकिन महिला का सशक्तिकरण के पहलू पे मुझे ऐसी कोई विशेष प्रकार की महिला या घटना दिखाई नहीं देती है। इवन तक्षशिला, नालंदा या जितने भी विश्वविद्यालय रहे हैं, उसमें भी किसी महिला भिक्षुणी का या महिला किसी आचार्य का हमें कभी नाम दर्ज होते हुए दिखाई नहीं देता है। तो निश्चित ही है कि भिक्षुणी का या महिलाओं का पहली शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक अगर हम प्रवास देखते हैं, तो कहीं न कहीं महिला ही अपने आप को वो जैसे कि प्रजापति गौतमी ने उस चीज़ को मांगा और लिया और वो आगे आई, हाँ, और उस तरीके से महिलाओं ने अपने शक्ति का कहीं न कहीं विकास नहीं किया है, ऐसा ही मुझे अवलोकन में दिखाई देता है। अगर आपके पढ़ने में अगर आया है तो आप उस बात को ज़रूर रख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा पुरुषों में दिखाई देता है। फिर नागार्जुन से लेके जितने भी महापुरुष हुए हैं या महान जिन्होंने बौद्ध संघ के लिए या बौद्ध धम्म के लिए जो कार्य किया है, इवन राजाओं ने भी या बौद्ध आचार्यों ने, उसमें पुरुष प्रधान ही रहा है।
जबकि बुद्ध से आई हुई जो संस्कृति है या समाज परिवर्तन है, वो पुरुष और महिलाओं के लिए समान था। लेकिन हमें वो समानता कहीं न कहीं उस समय के भारत दर्शन में या संस्कृति में दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर हम थोड़ा वज्रयान की कुछ परंपराएँ देखते हैं, महायान के बाद वज्रयान में कुछ जो वज्रयानी संत रहे हैं या वज्रयानी जो परंपराएँ रही, उसमें कुछ महिलाओं का ज़िक्र आता है कि जो स्वयं ऐसी साधनाएँ करती थी और अपने संघ को स्थापित करते हुए वो बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाती थी। लेकिन इतना उसका भी ज़्यादा प्रभाव या ऐसा कह सकते हैं कि उसका इतिहास में ज़्यादा ज़िक्र नहीं होता है। लेकिन अगर हम 12वीं शताब्दी से थोड़ा और आगे की तरफ आते हैं तो हमें दो व्यक्ति का ज़िक्र बाबा साहब के पहले मिलता है। वो है शिवाजी महाराज, जो उनकी माता जिजाई ने उनको बहुत अच्छी तरह से उनका संगोपन किया और उनको ऐसा योद्धा बनाया कि जो विदेशी जो आक्रामक थे मुस्लिम और उनके राजाओं के गुलामी से अपना एक राज्य बना के एक स्वतंत्र साम्राज्य बनाने की जो संकल्पना जो शिवाजी महाराज को दी है, उनकी माता थी। तो माता का जो योगदान जो है शिवाजी के पूरे व्यक्तित्व में, वो हमें दिखाई देता है। तो वहाँ से हमें फिर से एक सशक्तिकरण की प्रक्रिया भारत में होते हुए दिखाई देती है। थोड़ा हम और आगे आते हैं तो महात्मा फुले के जीवन में उनकी जो धर्म पत्नी है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तो उनकी भी एक भूमिका जो है एक अपने आप में बहुत एक कह सकते हैं कि एक सामाजिक परिवर्तन की जो शक्ति जो है वो हम सावित्रीबाई फुले के महिला जीवन में दिखाई दे सकती है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में वो शिक्षा लेती है और महिलाओं को देने का पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित करती है। ऐसी पहली महिला जिसका जिक्र हम सभी करते हैं और उनको हम अभिवादन भी करते हैं कि उनके कार्य से आज जो कुछ भी महिलाएं आगे आ पा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमें उन्हीं का ही योगदान हमें दिखाई देता है। बाबा साहब के जीवन में हम देखते हैं बाबा साहब का होना और बनना। हर इंसान जन्म लेता है, बाबा साहब का भी एक पुत्र के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जन्म हुआ, लेकिन बाबा साहब को बनाने का कार्य किसी महिला ने किया है, क्योंकि उनकी माता भी उनके उम्र के पाँच साल के उम्र में ही उनकी माता का भी देहांत हुआ। तो माता का या महिला का जो उनको साथ मिलना था, वो सही अर्थ में जब उनका विवाह हुआ रमाई से, वहाँ से लेके उनकी आखिरी सांस तक, मुझे नहीं लगता है कि अगर बाबा साहब को रमाई का साथ नहीं होता तो बाबा साहब इतने शिक्षा ले पाते और समाज के तरफ वो इतने समर्पण भाव से कार्य करते। तो बाबा साहब का अपने आप में विकसित होना, जन्म होना तो उनके माता पिता के कारण हुआ है, लेकिन बाबा साहब का जो विकास और आज उनकी बदौलत हम देख पा रहे हैं, संविधान हो, धम्म हो या हमारी जो कुछ भी अस्मिता हो, इनको हम काफ़ी गुणगान करते हैं और हमें पता है कि उन्हीं की वजह से आज हमारा वजूद है। लेकिन स्त्री का अगर उनके जीवन में रमाई का साथ उस प्रकार से नहीं होता जिस प्रकार से होना चाहिए, तो क्या होता? तो पूरी परिस्थिति ही विपरीत होती। जो आज हम देख पा रहे हैं, ये परिस्थिति शायद हमें उपलब्ध नहीं होती। तो रमाई का जो योगदान रहा है, ये बाबा साहब के जो आज जो हमारी पूरी महिलाएं हैं, तो रमाई से जो मिलने वाली प्रेरणा है, ये अद्भुत प्रेरणा है। जैसे कि बुद्ध के समय हमें यशोधरा और प्रजापति गौतमी से या संघमित्रा से हमें प्रेरणा मिलती है, और उसी प्रेरणा से अगर हम रमाई के जीवन को देखते हैं तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रेरणा है। उस समय की महिलाएं अगर हम देखते हैं यशोधरा या प्रजापति गौतमी, लेकिन फिर भी उनका परिवार काफ़ी संपन्न था, धन संपन्न था, राज परिवार से थे,
लेकिन अगर हम रमाई का खुद का परिवार देखते हैं या बाबा साहब का परिवार देखते हैं, कितने दरिद्री, कितनी गरीबी, कितना दुःख, कितनी अ, अन्याय और ऐसे विपरीत परिस्थिति में एक महिला इस प्रकार से सोचती है, वो क्या शक्ति है? तो वो मुझे पूरे महिला जीवन में 4 प्रकार की शक्ति दिखाई देती है। उसका मैं संक्षिप्त में बात करके अपनी बात मैं पूर्ण करना चाहूँगा कि ऐसी कौन-सी 4 शक्तियाँ हैं कि जो महिलाओं को सशक्त बनाती है या शक्तिशाली बनाती है। भले फिर वो यशोधरा हो या प्रजापति गौतमी हो या संघमित्रा हो या जिजाई हो, सावित्रीबाई फुले हो या रमाई हो या आप हो या किसी भी प्रकार की किसी भी भूमिका में जीने वाली महिला हो, उसमें 4 शक्तियों का होना या उसका विकास करना ही एक अपने आप में मुझे तो भी लगता है कि यही सच्चे अर्थ में महिला की सशक्तिकरण है। क्योंकि जो बाबा साहब ने दिया है वो तो हमें मिला ही है, मिलते ही रहेगा, वो छूटने वाला नहीं है। लेकिन जो दिया है अगर लेने वाला ही अगर उस शक्ति से अगर ना ले, हाँ, तो बाबा साहब का दिया हुआ भी हमें उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। तो देखते हैं कि पहली जो बात मुझे दिखाई देती है पूरी महिलाओं के जीवन में, वो है कि वो जीवन के दुख को समझती है और उसी के आधार पे वो अपनी शक्ति को बढ़ाती है, जिसे हम श्रद्धा शक्ति कहते हैं, समर्पण। आप देखिए कि जो भी महिलाओं को हम आदर्श मानते हैं, तो उनकी सबसे पहली अगर कोई शक्ति है, उस दुख को वो पूरी तरह से समझती है और उसी दुख के आधार पे वो समर्पित करती है अपने आप को कि इस दुख से मुझे मुक्त होना है। और यही सबसे बड़ी शक्ति है। जो महिलाएं दुख को नहीं समझती है और समर्पित नहीं करती है, हाँ, वो महिला या पुरुष का भी हम इसी संदर्भ में देख सकते हैं, वो व्यक्ति कभी भी अपने श्रद्धा को विकसित नहीं कर सकता है। बुद्ध ने भी कहा कि श्रद्धा दुख से ही श्रद्धा निर्माण होती है। बुद्ध का गृह त्याग भी दुख से ही हुआ है। प्रजापति गौतमी का गृह त्याग भी दुख से ही हुआ है। उसको दुख हुआ था कि अभी मेरा जीवन की जो अंतिम क्षण जो है, अब मैं काफ़ी असंतोष अनुभव हो रहा है कि सब कुछ होने के बाद में भी कुछ तो भी मुझे अभाव है, और उस अभाव को ही दुख कहते हैं। और उस अभाव के कारण जो दुख उत्पन्न होता है, उसी से श्रद्धा शक्ति निर्माण होती है। और मुझे हर एक महिलाओं में जिस महिलाओं का मैंने जिक्र किया है, और आप भी अगर आगे आ रही है, अगर आना चाहते हैं महिला के तौर पे, तो हमने अपने दुख को पहचानना चाहिए। और जो महिला दुख को पहचानती है, उसकी श्रद्धा कभी भी समाप्त नहीं होती है। वो निरंतर सत्य की खोज में रहती है कि इस दुख से मुझे कैसे बाहर आना है। ये अपने आप में शक्ति है कि जो हमें रमाई के जीवन में भी दिखाई देती है और बुद्ध की माता माँ प्रजापति गौतमी के जीवन में भी दिखाई देती है। और हम भी अपने जीवन में ये देखने से ही हम सशक्त हो सकते हैं। दूसरी जो बात मुझे समझ में आती है, वो है महिला की जो त्याग शक्ति। जितनी श्रद्धा होगी उतना ही त्याग होगा। अगर हम त्याग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी श्रद्धा शक्ति में कमजोरी है। और ये त्याग आपके या हमारे सहनशीलता से पता चलता है, हम कितना सहन करते हैं। अभी सहन का मतलब ये नहीं है कि गुलामी को सहन करना है। यहाँ पे सहन का अर्थ यह है कि हमें अपमान को सहन करना है, हमें द्वेष को सहन करना है। कोई हमारा अपमान भी करता है, कोई हमारे सम्मान भी करता है, लेकिन जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है और हम उस गुस्से के कारण फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सभी परिस्थिति को सहन करना, जो बुद्ध ने कहा है कि जो लोक स्वभाव को सहन करना, सुख दुख को सहन करना, हानि और लाभ को सहन करना, प्रशंसा निंदा को सहन करना। जब तक हम लोक स्वभाव को सहन नहीं करते हैं, तब तक हम सशक्त नहीं हो सकते हैं, तब तक सही हमारा त्याग भी नहीं हो सकता है।
और हमें अगर स्वयं को सशक्त करना है तो हमने अपने त्याग को और सहनशीलता को हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हम अपने आप में बलवान हो सकते हैं और हमारा और महिला के तौर पे जो हम कमज़ोर है, ऐसा लोग भी कहते हैं, बार-बार कहते हैं, हमारे घर वाले भी कहते हैं, हमारे बाहर वाले भी कहते हैं। लेकिन जब महिला सोच लेती है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तो किसी के कहने से महिला कमज़ोर नहीं होती है। क्योंकि वो शक्ति आपके भीतर से वो आने लगती है कि मैं सशक्त हूँ, क्योंकि मुझ में सहनशीलता, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तीसरी जो बात सशक्त कर सकती है, वो है कि उसी के आधार पे कृति करना। जैसे हम संघर्ष की शक्ति कहते हैं, नहीं, बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यहाँ पे संघर्ष का अर्थ ये नहीं है कि लाठी का जवाब लाठी से देना है, हिंसा का जवाब हिंसा से देना है, या बुराई का उन्होंने बुरा किया इसलिए हमें भी बुरा करना है। इस अर्थ से संघर्ष नहीं है, ना बुद्ध ने कहा है ना बाबा साहब ने कहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, इसलिए हम सशक्त नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे सशक्त का और संघर्ष का मतलब यह है कि हम हमारे अच्छे कृति से, मैत्रीपूर्ण कृति से, हाँ, या एक करुणा की कृति से हमें आगे आना है। भले हमारे साथ में कोई दुर्व्यवहार भी कर रहा है, फिर भी हम मैत्रीपूर्ण उस दुर्व्यवहार को कैसे दूर करें। हाँ? क्योंकि दुर्व्यवहार करना सिर्फ ये ऐसा नहीं कह सकते कि दुर्व्यवहार हिंदू लोग ही करते हैं। हमारे आसपास के कोई भी लोग हमसे दुर्व्यवहार कर सकता है। हम दुर्व्यवहार के लिए सिर्फ किसी एक धर्म को ही ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा सोचने का हमेशा तरीका यही रहता है कि नहीं, वो लोग हम पे इस प्रकार से दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार कितने भी प्रकार से कैसे भी हो सकता है, लेकिन उस दुर्व्यवहार का हमने जवाब या कृति कैसी करनी है, ये हमारा स्वयं का निर्णय है। हम टिट फॉर टैट कर सकते हैं या टिट फॉर फ्रेंडली कह सकते हैं। जब हम फ्रेंडली कहते हैं, जब मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो हमें दो लाभ मिलते हैं। एक तो हमारा स्वयं का भी विकास होता है और सामने वाले से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। हम भाग जाते हैं ऐसा नहीं है, या हम गुलाम हो जाते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हम सहन करते रहेंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे। हाँ? लेकिन अगर आपके पास में शक्ति है, बलवान को कोई गुलाम नहीं कर सकता है। अगर हम बलवान हैं तो कोई हमें गुलाम कैसे कर सकता है, लेकिन आपने कमज़ोर मान लिया है तो आपको कोई भी गुलाम कर सकता है। तो ये तीसरी जो बात है कि जो हमें कृति में अपनी बात को रखनी है और उसके लिए हमें संघर्ष करना है। और चौथी और महत्वपूर्ण जो बात मुझे दिखाई देती है, वो है कि लोक कल्याण के लिए हमें समर्पित होना है। जितने भी थ्योरी गाथाएं हैं हमें बताते हैं कि उनका एक ही अनुभव है कि जो उनको विमुक्ति का अनुभव हुआ, हाँ, उस विमुक्ति के अनुभव के आधार पे उन्होंने अपने जीवन को लोक हित के लिए समर्पित किया। बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो 45 साल तक वो निरंतर लोगों के हित के लिए कार्य किया। जितनी भी महिलाएं हमें दिखाई देती है, वो सभी तरह से अपने करुणा भावना से, ममता से लोगों को मदद करती है। ये अपने आप में शक्ति है। फिर किसी भी प्रकार से उसको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। हाँ? इस कार्यक्रम के माध्यम से वो अभिव्यक्त होती है, आपकी किसी को मदद करने से अभिव्यक्त होती है। करुणा का कोई ऐसा दायरा नहीं है कि ये इतनी करुणा, उतनी नहीं, उतनी करुणा और इतनी नहीं। हाँ, करुणा आप छोटी भी बात करते हैं वो भी करुणा से अभिव्यक्त हो सकती है, बड़ी बात भी करते हैं वो भी करुणा से अभिव्यक्त हो सकती है। तो इस प्रकार से जो चारों शक्तियाँ जो है, यही महिलाओं को सशक्त कर सकती है। और इस बात को मैं बताते हुए मैं काफ़ी आनंदित हूँ, खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरी इस बात को सुना है। और इस बात से अगर हम अपने इस महिला को सशक्त करना चाहते हैं, तो जितनी जिम्मेदारी महिला की है अपने तरफ इस शक्तियों को विकसित करने की, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका उसके आसपास में रहने वाले पुरुष के तौर पे उसका पति हो सकता है, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, मित्र हो सकता है, या हमारे भंते या हमारे गुरु हो सकते हैं। इनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। तब जाके महिला सशक्तिकरण को कोई रोक नहीं सकेगा
और उसी का ही लाभ हमें और समाज को एक सुंदर जातिहीन समाज या सशक्त समाज बनाने के लिए हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेरी इस बात को सुनने के लिए। मैं फिर से महिला सशक्तिकरण टीम को फिर से अभिवादन करते हुए, साधुवाद करते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण करना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।